हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप सबको मेरे चैनल पे एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। और सबसे पहले आप सबको, मेरे मुसलमान भाइयों को, रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आपका ये होली मंथ बहुत अच्छा जा रहा होगा, आप लोग इस मंथ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आज की इस वीडियो में जो मैं परफ्यूम रिव्यू करूंगा वो आता है एक इमाराती नीश हाउस जाबर एंड किंदी से। मैं इनके ऑलरेडी 4 परफ्यूम्स रिव्यू कर चुका हूं और आप लोग मेरे चैनल पे वो तमाम रिव्यूज़ देख सकते हैं अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो जबर एंड किंदी एक इमाराती हाउस है और ये एक प्योर नीश हाउस है। तो इनकी ब्लेंडिंग्स बहुत ज़बरदस्त होती हैं और इनके जितने भी परफ्यूम हैं दे स्मेल अमेजिंगली गुड। थोड़े से महंगे होते हैं बट इफ़ यू कैन अप्रिशिएट दैट द ब्यूटी ऑफ दैट सेंट दैट एक्सपेंसिव परफ्यूम, तो आपको यहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू और हमेशा की तरह स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो यहाँ पे जो परफ्यूम मैं रिव्यू करूंगा उसका नाम है केव रोज फ्रॉम द हाउस ऑफ जाबर एंड किंदी। तो ये आता है इनकी हेरिटेज कलेक्शन से और हेरिटेज कलेक्शन के तमाम बॉक्सेस जो हैं वो सेम है। मैं ऑलरेडी इनका ब्रेसलेट ऑफ किसरा रिव्यू कर चुका हूँ और फिर उसके बाद किंग थ्रोन हुपो मैंने रिव्यू किया है। बहुत खूबसूरत परफ्यूम, बहुत खूबसूरत ब्लेंड। तो आज हम बात करेंगे केव रोज की। तो ये परफ्यूम मिलेगा आपको इस तरह की पैकेजिंग पे। ये ऊपर बॉक्स के एक स्लीव है, ब्लैक कलर का यहाँ पे बॉक्स है, ब्लैक सी स्लीव है जिस पे यहाँ पे सेंटर में आपको कट आउट मिलता है ये मेटल की प्लेट दिखाने के लिए। टॉप पे मिलेगा आपको लोगो जाबर एंड किंदी का, फिर यहाँ पे कट आउट मिलेगा जिसमें आपको ये मेटेलिक प्लेट मिलती है जिसपे परफ्यूम का नाम केव रोज यहाँ पे इनग्रेव है। फिर नीचे आपको मिलता है नाम इसकी कलेक्शन का, हेरिटेज कलेक्शन इंस्पायर्ड बाय इस्लामिक स्पेन, एक्सट्रेट द परफा। साइड में मिलता है आपको नाम परफ्यूम का केव रोज। दूसरी तरफ कुछ नहीं है, टॉप में बॉटम में कुछ नहीं है। फिर बैक पे आपको कुछ इंग्रेडिएंट की डिटेल्स मिल जाएंगी और जब आप इसका ये स्लीव हटाएंगे तो यहाँ मिलता है आपको एक खूबसूरत सॉलिड ब्लैक बॉक्स। इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी प्रिंट नहीं है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये मेटल की एक प्लेट मिलती है जिसपे परफ्यूम का नाम मिलता है केव रोज। और जब आप इस बॉक्स को खोलेंगे तो यहाँ आपको जो पहली चीज़ मिलती है वो है ये खूबसूरत सा कार्ड जिस पे आपको परफ्यूम का नाम मिलेगा, नोट्स के ब्रेकडाउन मिल जाएंगे और फिर यहाँ बैक पे आपको कुछ इनकी डिस्क्रिप्शन मिलती है इस परफ्यूम की, इसकी इंस्पायरेशन और जो भी स्टोरी रही होगी इस कॉन्सेप्ट के पीछे वो आपको यहाँ इस कार्ड की बैक पे मिल जाएगी। आप पॉज करके इसको देख सकते हैं एंड देन यू विल गेट दिस ब्यूटीफुल बॉटल। यहाँ पे आपको ये अपनी खूबसूरत सी बॉटल मिलती है इस सिल्की टाइप के कपड़े के अंदर, यहाँ पे रखी हुई कटआउट के अंदर, यहाँ बीच में बेस में कट भी है। और बॉटल्स की अगर मैं इनकी शेप की बात करूँ तो इनकी जितनी भी बॉटल्स हैं, इनके जितने परफ्यूम मैंने आज तक रिव्यू किए हैं, मेरे पास जैसे मैंने बताया 5 हैं, तो तमाम की बॉटल्स सेम ही हैं। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह की बहुत ही खूबसूरत बॉटल में, टेपर्ड शेप बॉटल है, आप उसकी शेप देख सकते हैं। बॉटल पे भी सिवाय से एक मेटेलिक प्लेट के जिस पे नाम मिलेगा आपको परफ्यूम का केव रोज जाबर एंड किंदी का लोगो मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलता। ओवरऑल जो इसकी फील और जो कलर और जो तमाम कॉम्बिनेशन है इट्स सो ब्यूटीफुल। ये आपको बहुत ही एक मेल्टेड रिच रॉयल गोल्ड टाइप की यहाँ पे आपको एक फील देता है। और फिर अगर मैं कैप की बात करूँ तो मेटल का कैप मिलता है आपको, बहुत खूबसूरत फिनिशिंग वगैरह है और काफ़ी हैवी कैप है एंड दिस ब्यूटीफुल गोल्डन एटोमाइजर। तो खुशबू इज लिटरली वाओ। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन और अब बात करेंगे इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले नोट्स ब्रेकडाउन। तो यहाँ पर जिनका ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन है वो कितना डिटेल्ड नहीं है। यहाँ पे आपको टॉप में मिलता है ऊदी रोज, मिडिल में ओरिएंटल सैंडलवुड और फिर आपको बेस में स्पाइसी एम्बर। तो ये है कि इन्होंने सिंपल सी डिस्क्रिप्शन दी है क्योंकि वैसे भी इस परफ्यूम की ब्लेंडिंग इतनी खूबसूरत है कि आप नोट्स तोड़ के पकड़ नहीं पाएंगे, इट्स रियली डिफिकल्ट। तो यहाँ पे ये परफ्यूम स्टार्ट करता है एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन के साथ जिसमें आपको एक ऊद रोज और सैंडलवुड का कॉम्बो मिलता है। ऊद जो इस परफ्यूम में यूज किया गया है वो एक ट्रेडिशनल बानयार्डिश जिसमें एक वुड की और एक एनिमेलिक स्मेल होती है, वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। बल्कि यहाँ पे एक आपको हल्की सी कड़वाहट मिलती है और एक वो कड़वी लकड़ी टाइप का जो एक ऊद का नोट होता है या अकॉर्ड होता है, आपको यहाँ पे वो मिलता है। बहुत खूबसूरत तरीके से ऊद को यूज किया गया है और उसके साथ जो यहाँ पे आपको रोज मिलता है वो भी एक कोई आपका एक रेगुलर टाइप का रोज नहीं है। अगर आप लोगों ने इंडियन रीजन का रूह गुलाब का जो एक खालिश ऑयल आता है, अगर आपने वो कभी चेक किया हो, कभी स्मेल किया हो, तो उसमें आपको एक बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग शार्प रोज की स्मेल मिलती है जो कि काफी फ्रेश होता है, काफी डीप होता है, बट एट द सेम टाइम वो काफी शार्प होता है। तो यहाँ पे आपको उस तरह का खूबसूरत ब्लेंड मिलता है और बेस में बहुत खूबसूरत आपको मिलती है सैंडलवुड। और फिर सबके साथ आपको यहाँ पे एक हल्की सी स्पाइसीनेस मिलती है इस पूरे ब्लेंड में जो कि एक स्पाइसी एम्बर। तो अगर आप लोगों ने एक दफ़ा फिर इंडियन जो अतर आते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड के, अगर आपने उनका उनका एम्बर स्मेल किया हो, चाहे आप
रसासी से ले लें, अरेबियन ऊद से ले लें, अजमल वालों से ले लें, किसी से भी अगर आप जाके उनका एम्बर अंबर जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में कहते हैं, तो आपको उसमें एक मिक्स्ड स्पाइसेस की फील मिलती है। और क्योंकि इंडियन अंबर जो होता है उसमें बहुत सारे स्पाइसेस यूज़ करते हैं, जिसमें दारचीनी, सिनेमन, पेपर्स और कुछ वुड्स और बहुत सारे आई थिंक इट्स अराउंड 40 प्लस इंग्रेडिएंट्स होते हैं जहाँ तक मुझे याद है, जिसको वो ब्लेंड करके वो ऑयल बनाते हैं अंबर का। तो यहाँ पे आपको उस तरह की स्पाइसीनेस मिलती है सैंडलवुड के साथ, तो बहुत ही खूबसूरत और इंटॉक्सिकेटिंग ब्लेंड है। आपको यहाँ पे एक वो स्वीट सी बड़ी क्रीमी सी सैंडलवुड मिलती है बेस में, जिसके ऊपर ये तमाम चीज़ें खेलती रहती हैं और सैंडलवुड उसको होल्ड करके रखती है आपस में। तो स्पाइसीनेस, एक फ्रेश शार्प रोज और एक वो बिटर वुडी ऊद का नोट, तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की ओपनिंग है। और फिर अपने सेकंड फेज की तरफ जब ये परफ्यूम आता है, तो आपको इसमें हल्की सी एक गैसोलीन की वाइब मिलेगी, वही वाइब जो आपको रूह गुलाब से मिलती है। अगर आप रूह गुलाब को अपने स्किन पे लगाएं, तो कुछ देर बाद 5 से 10 मिनट बाद आपको एक उस तरह की गैसोलीन की वाइब देता है। अगर आप लोगों ने डियोर का फ़ारेनहाइट परफ्यूम यूज़ किया हो, डेफिनेटली आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो उसमें भी एक वो गैसोलीन की वाइब थी, जिसने उस परफ्यूम को अपने वक़्त में बहुत मशहूर किया और आज तक जो लोग वो परफ्यूम लगाते हैं, वो उसे आज तक लगाते हैं, उनको वो आज भी पसंद है। और स्टिल दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिएशन फ्रॉम द हाउस ऑफ डियोर। तो उससे कुछ मिलती-जुलती आपको यहाँ पे गैसोलीन की वाइब मिल जाती है और फिर जब अपने फाइनल राउंड में ये परफ्यूम पहुँचता है, तो इट बिकम्स मोर लाइक सैंडलवुड वुडी स्पाइसी। आपके पास यहाँ पे बेस बचती है अपने फाइनल राइड ऑन में। तो कुछ इस तरह से इस परफ्यूम की जर्नी है, बहुत ही डार्क, मिस्टीरियस, एट द सेम टाइम एल्यूरिंग, रिच और ऑपुलेंट और मिस्टिकल टाइप का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेगा इस परफ्यूम को यूज करके। तो इट्स आई कैन से वन ऑफ द बेस्ट ऊद रोज कॉम्बो आई हैव एवर स्मेल्ड। और ये आपका एक वो टिपिकल वाला ऊद रोज कॉम्बो नहीं है जो आपको सस्ते वाले जो है परफ्यूम्स में जैसे लताफा वगैरह अलददाफा में मिलता है। दैट्स ऑल्सो फाइन, क्योंकि जो उन परफ्यूम की प्राइस होती है उस हिसाब से लताफा वगैरह वाले बहुत अच्छा काम करते हैं। बट यहाँ पे क्योंकि आप इसकी एक प्रीमियम प्राइस पे करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे एक प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलना भी ज़रूरी है। तो उस हिसाब से यहाँ पे आपको एक प्रीमियम एक्सपीरियंस यहाँ पे मिलता है। तो अगर आपको बहुत ही कोई यूनिक और एक खूबसूरत रिच स्मेल करने वाला परफ्यूम चाहिए था अपने रमज़ान के महीने के लिए, या इवन अगर आप अपने ईद डे के लिए कोई बड़ा ही यूनिक और ज़बरदस्त परफ्यूम एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो यू कैन ट्राई केव रोज फ्रॉम द हाउस ऑफ जाबर एंड किंदी। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और अब बात करते हैं इस परफ्यूम के दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस यहाँ पे बीस्टली है। 12 से 15 घंटे तक तो मैंने इसको एक्सपीरियंस किया, मैंने टेस्ट किया है। बट आई थिंक नेक्स्ट डे तक आपके कपड़ों पे ये रहता है, इतनी जल्दी ये नहीं जाता, क्योंकि जो इसकी ओवरऑल कंपोजिशन है बहुत खूबसूरत है, ब्लेंडिंग और जो इसकी रिचनेस है इट्स आउट क्लास। तो परफॉर्मेंस का तो कोई इशू यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। इसकी प्रोजेक्शन, सिलाज, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। अगर बात करें जेंडर की, तो इट्स अ यूनिसेक्स काइंड ऑफ परफ्यूम जो थोड़ा लीन करता है ज़्यादा मर्द हजरात की तरफ। लेडीज इसको लगा सकती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और जिस तरह का इस परफ्यूम का एक कैरेक्टर है, आपको जो इसके अंदर एक वो स्ट्रॉन्ग फील मिलती है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर मिलता है, उस हिसाब से थोड़ा मर्द हजरात पे ज़्यादा सूट करेगा। बट स्टिल लेडीज दे कैन ट्राई इट इफ दे कैन कैरी इट, सो इट्स फाइन। और अगर बात करें एज ग्रुप की, तो मेरे हिसाब से अगर आप थोड़े से मैच्योर हों तब आप इसको अच्छे से कैरी कर पाएंगे, क्योंकि जो इसका ऑरा है इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी मैच्योर। और आपको इसको वेयर करने के लिए वेल ड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। और अब बात करते हैं सीजन या वेदर की। तो वैसे तो ये परफ्यूम आप पूरा साल लगा सकते हैं, बट बेस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा आपको ठंडे मौसम में। कड़क गर्मी में आपको ये अच्छा एक्सपीरियंस नहीं देगा। और अगर आप एयर कंडीशन इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो तब भी आप इस परफ्यूम को एंजॉय कर सकते हैं इंडोर्स में। आउटडोर्स के लिए जैसे आजकल का वेदर है, 30 से नीचे नीचे हमारा टेम्परेचर रहता है, दिन में थोड़ी गर्मी होती है, बट रात में बड़ी अच्छी प्यारी ठंडी सी हवा चलती है। तो उस तरह के वेदर में, सीजन में ये आपको बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस देगा। और अगर मैं बात करूँ कि किस ओकेजन पे ये परफ्यूम आपको लगाना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने बताया कि आप इसे ईद पे लगा सकते हैं, अपनी शादी पे लगा सकते हैं, किसी की शादी पे लगा के जा सकते हैं। इन शॉर्ट, खास बहुत ही स्पेशल ओकेजन्स के लिए, यू नो समथिंग वेरी स्पेशल, तो तब आप ये परफ्यूम यूज करें। वैसे भी क्योंकि काफी एक्सपेंसिव है, तो मैं डेली लगाना तो रिकमेंड नहीं करूंगा, बट स्टिल इफ यू कैन अफोर्ड इट तो आप इसको रोज भी लगा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से जब कोई बहुत स्पेशल ओकेजन हो तब आप इस परफ्यूम को लगाएं, तो आपको ये बहुत मजा करेगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं, जैसे मैं आपको ऑलरेडी बताया कि प्राइस यहाँ पे प्रीमियम है, लेकिन जो इस परफ्यूम का एक्सपीरियंस है और जो इसकी फील और जो यहाँ ब्लेंडिंग की क्वालिटी है, उस हिसाब से यस,
आप इस परफ्यूम को किसी भी महंगे परफ्यूम के साथ कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि अमवाज, ओमान लग्जरी, ज़र्जॉफ या इस तरह के जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं जिनके परफ्यूम 800 से 700 दिरहम से लेके 1000-1200 दिरहम तक जाते हैं। आप इसे आराम से इस ब्रांड के किसी भी परफ्यूम को आप उनके साथ कंपेयर कर सकते हैं ईजिली। तो यहाँ पे भी टेक्निकली तो इसकी अगर 100 ml की प्राइस देखें तो वो 1000 दिरहम 800 दिरहम के पास चली जाएगी, 850 के पास पास। तो उस हिसाब से अगर आप लोग उस तरह के लग्जरी परफ्यूम्स लगाते हैं, आप प्रीमियम परफ्यूम्स लगाते हैं और अगर आप वो फ़र्क समझते हैं क्वालिटी का, एक अच्छे नीश परफ्यूम की ब्लेंडिंग आप पिक कर सकते हैं, आपको वो क्वालिटी पकड़ना आती है, तो आपके लिए ये प्राइस बिल्कुल जस्टिफाई होगी। यस, बहुत से भाई मुझे पता है कि इतनी प्राइस शायद अफोर्ड ना कर पाएँ, लेकिन जो भाई इस तरह की परफ्यूमरी में हैं, जो नीश परफ्यूम्स बाय करते हैं, प्रीमियम प्रोडक्ट्स लगाते हैं, वो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। दे विल बी लविंग इट। तो ये था मेरा रिव्यू आज का अबाउट केव रोज़ फ्रॉम द हाउस ऑफ जाबर एंड किंदी। बहुत खूबसूरत सेंट। अगर रोज़ और ऊद में आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। खत्म करते हैं इसके साथ आज का रिव्यू। मिलूंगा आपको किसी अपने अगले वीडियो में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। प्लीज सेंट ऑन स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।